Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 8th. This is our social science period, We and Our World. And I am your subject teacher, Vikram Sharma. Dear students, we are discussing our chapter number 6, Manufacturing Industries. And in this chapter, today we are dis- discussing our third type of industry, information technology. In this topic, today we will discuss a comparative study of Silicon Valley, USA and बेंगलुरु, इंडिया. ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे और एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. नाउ लेट अस कंपेयर द आईटी इंडस्ट्रीज ऑफ यूएसए एंड इंडिया. देखिए, यूएसए, सिलिकॉन वैली, यूएसए एंड बेंगलुरु, इंडिया, इसके बारे में करेंगे. लोकेशन ये कैलिफोर्निया में है, यूएसए के अंदर, और बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल आपको पता है. टाइप ऑफ लेबर ये वर्ल्ड वाइड है, यहाँ पे सारी इंडिजिनियस भारतीय हैं. टेक्निकल स्टाफ वर्ल्ड वाइड इंडिजिनियस. ओकेशंस. अब हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के बारे में कि बेंगलुरु में जो आईटी हमारा सेक्टर है वो किस तरह से है, कितना मजबूत है, कैसे वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुआ. बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ कर्नाटका. कैपिटल सिटी कर्नाटका. After independence, the city has emerged as a major center of engineering, education, and consequently has developed into a manufacturing center of wide range of products like machines, tools, scientific equipments, aircraft, electric motors, textiles, machinery, and many other important products. देखिए, जैसे ही आज़ादी के बाद हम लोग आज़ाद हुए, हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो जो बेंगलुरु है वो इंजीनियरिंग और एजुकेशन के मामले में बहुत बड़ा मेजर सेंटर बन गया, बहुत बड़ा सेंटर के रूप में उभरा इंडिया के अंदर. और जल्दी परिणाम क्या हुआ इसका? परिणाम स्वरूप जिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स बन गए, बहुत बड़ी रेंज के अंदर, बहुत विशाल पैमाने पर मशीनिंग टूल्स बनने लगी, यहाँ पे साइंटिफिक रिक्वायरमेंट्स बनने लगे, एयरक्राफ्ट्स बनने लगे, इलेक्ट्रिक मोटर, टेक्सटाइल मशीनरी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनने शुरू हो गए. यानी यहाँ पर ज़्यादातर मैकेनिकल वर्क है जो वो होने लग गया. द emergence of software production in India first started in and around बेंगलुरु. सबसे पहले जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन हुआ था, यानी कि आईटी से रिलेटेड जितनी प्रोडक्शन शुरू हुई थी सबसे पहले, वो भारत में बेंगलुरु में हुई या फिर इसके आसपास के एरिया में हुई थी. बाय नाउ मैनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, अब तक बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आ चुकी हैं, कंपनीज आ चुकी हैं, स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड एंड सॉफ्टवेयर जायंट्स, और विशाल पैमाने पर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्पेशली कंप्यूटर से रिलेटेड आई है यहाँ पे कंपनीज. हैव एस्टेब्लिश्ड देयर यूनिट्स इन बेंगलुरु. उन्होंने बेंगलुरु में अपनी इन यूनिट्स को, अपने ही मतलब अपनी संस्थाओं को, यहाँ पर शाखाओं को खोल दिया है. क्यों खोल दिया? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, तो उन्होंने बेंगलुरु से बढ़िया उनको कोई भी लोकेशन नहीं मिली. दिस सिटी हैज़ रिसेंटली emerged एज वन ऑफ द लीडिंग सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड. और अब तो जो बेंगलुरु है पूरे संसार के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर नंबर 1 बन गया है, लीडिंग सेंटर बन चुका है. आगे देखिए, टुडे द सिटी ऑफ बेंगलुरु इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. आज तो जो बेंगलुरु है इसे भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है. दिस रिफ्लेक्ट्स इट्स यूनिक पोजीशन इन द हाईटेक ग्लोबल इंडस्ट्री. और सिलिकॉन वैली जो दुनिया का सबसे बड़ा आईटी का सेंटर है, अब इस चीज़ को जब इंडिया में बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाई टेक्नोलॉजी ग्लोबल इंडस्ट्री में कौन सी इसकी जगह होगी, कौन सी पोजीशन में पहुंच गया है. A large pool of well-qualified and relatively low-cost scientific and technical personnel proficient in English represent the ideal workforce at Bengaluru, which has made it competitive in global economy. और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर एक वेल क्वालिफाइड और इंग्लिश के अंदर साइंटिफिक, लो कॉस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल पर्सनल, यानी कि लो कॉस्ट बहुत ही साइंटिफिक और टेक्निकल पर्सनल तो हैं ही, एक्सपर्ट हैं, जो कि बड़े ही दुनिया को देखते हुए बड़े ही आसानी से हमें उपलब्ध हो जाते हैं, जो इंग्लिश में प्रोफिशेंट है, इंग्लिश में बड़ी अच्छी है,
वो अपने काम को बड़े ही ईमानदारी से लगन से करने वाले हैं। उन्होंने बेंगलुरु को एक पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर ला दिया है। यानी कि हमारा जो बेंगलुरु है वो हमारी मेहनत से, हमारी आईटी टेक्नोलॉजी के कारण, यहाँ पर जितना भी स्टाफ काम करने वाला उन सब के कारण हम लोग वर्ल्ड में पहचान बना सके हैं। An ambient climate throughout the year, good infrastructure and communication network besides a host of social and cultural amenities make Bengaluru an attractive location for the employment of multinational software professionals। देखिए इसके अलावा क्या है कि जो अगर हम यहाँ का क्लाइमेट थ्रू आउट देखें, पूरे साल यहाँ का अगर हम परिवेश देखें, परिवेश के अंदर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो और कम्युनिकेशन का नेटवर्क बहुत बड़ा है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है जी। यहाँ पे कम्युनिकेशन का मीन, यहाँ पे सारी कंपनीज, या फिर हम कह सकते हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये वाला, कि जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी एरिया है वो सब सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। और यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत बड़ा है। और इसके अलावा सोशल और कल्चर एम्यूनिटीज़ के हिसाब से बेंगलुरु बहुत आगे है। तो इन सब चीज़ों ने, सारी जो चीज़ें हैं, इन्होंने बेंगलुरु के अंदर बहुत सारी मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है बेंगलुरु के अंदर अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी कंपनीज लाने के लिए। द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन बेंगलुरु। देखिए बेंगलुरु के अंदर सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खोला गया था। वाज स्टार्टेड विद अ हैंडफुल कंपनीज इन द ईयर ऑफ 1991। 1991 सबसे पहले यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क खोला गया था, बहुत सारी कंपनी ने मिलकर इसको शुरू किया था। इट ग्रू टू 183 रजिस्टर्ड यूनिट्स बाय 1998। और 1998 तक यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर 183 जो यूनिट्स स्थापित हो गई थी, कंपनीज रजिस्टर्ड हो गई थी। एंड रोज टू ओवर 200 यूनिट्स इन द सिटी बाय द ईयर ऑफ 2001। और 2001 तक यहाँ पर वो सारी कंपनियाँ जो मल्टीनेशनल कंपनीज है 200 यूनिट्स उनकी यहाँ पर खुल चुकी थी। दिस क्लस्टर ऑफ यूनिट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज कंपनीज। जो यूनिट्स खुली थी उसके अंदर स्मॉल लेवल की भी थी, मीडियम लेवल की और बड़ी कंपनीज भी थी, इंक्लूडिंग फॉरेन फर्म्स, जिसके अंदर फॉरेन विदेशी फर्म कंपनीज में शामिल हैं, एज मोटरोला, इंडियन ओन्ड वंस सच एज इन्फोसिस एंड विप्रो, भारतीय कंपनियां जो इन्फोसिस और विप्रो, एंड जॉइंट वेंचर्स, वो सभी भी यहाँ पर स्थापित है जॉइंट वेंचर्स के रूप में, सच एज पीएसआई डाटा सिस्टम। ये सभी यहाँ पर जो हमारा बेंगलुरु के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इसके अंदर सारी कंपनी स्थापित है। दस इन द आईटी एरिना, आईटी के क्षेत्र में बेंगलुरु हैज़ विटनेस्ड रैपिड ग्रोथ एंड हैज़ अर्नड इंटरनेशनल रिकग्निशन। अब जो बेंगलुरु है उसने आईटी के कार्य क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया के अंदर अपने आप को एक और रैपिड ग्रोथ और ख़ुद को बहुत बड़ा आगे बढ़ा लिया है, विटनेस है उसका, और उसने अपनी एक इंटरनेशनल पहचान बना दी है। डियर स्टूडेंट्स, जो बेंगलुरु है हमारा आईटी का हब है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, अब इस लेसन को पूरे को अच्छी तरह से रीड आउट करना है, पर दीज आर द कीवर्ड्स, आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आपको चैप्टर में किसी तरह कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपका जो ये वाला लेसन है ये सिर्फ पीरियडिकल एग्ज़ाम के लिए, टेस्ट के लिए, आपका फाइनल एग्ज़ाम में इसमें से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और मैं आपको इसके साथ ही आज ABC पार्ट जो वो भी आपको भेज दूंगा। यू हैव टू लर्न क्वेश्चंस पार्ट ABC। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।